प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो भगवान शिव की महिमा और उनकी अपार शक्ति का अद्भुत प्रमाण है। ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि जब धर्म पर संकट आता है, तब महादेव किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्राचीन समय की बात है। काशी नगरी में एक महान आर्षि रहते थे, जिनका नाम था देवदत्त। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और प्रतिदिन उनकी उपासना में लीन रहते थे। लेकिन वहीं एक दुष्ट तांत्रिक था, जिसे कृत्या विद्या का अभिमान था। उसने कई असुरों से मित्रता कर ली थी और अपनी तंत्र साधना के बल पर लोगों को कष्ट पहुंचाने लगा था। वह चाहता था कि काशी नगरी पर उसका आधिपत्य हो और कोई भी शिव भक्त वहां न रहे। उस दुष्ट तांत्रिक ने महाकाल की शक्ति को चुनौती देने के लिए एक अत्यंत भयानक तांत्रिक शक्ति का सृजन किया, जिसे कृत्या कहा जाता है। कृत्या एक भयंकर राक्षसी थी, जो अपने लक्ष्य को समाप्त करने तक नहीं रुकती थी। वह आग के समान प्रज्वलित थी, उसकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं और उसकी हंसी से आकाश गूंज रहा था। तांत्रिक ने उसे आदेश दिया, जाओ, उस देवदत्त आर्षि को समाप्त कर दो और काशी पर मेरा अधिकार स्थापित करो। जब कृत्या देवदत्त को मारने के लिए आगे बढ़ी, तो आर्षि ने अपनी आंखें बंद कर भगवान शिव का ध्यान किया। उनके हृदय की पुकार तुरंत कैलाश तक पहुंची। तभी काशी के विश्वनाथ स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनके त्रिनेत्र से एक प्रचंड ज्वाला निकली, जिससे पूरा वातावरण जल उठा। महादेव ने अपने त्रिशूल को घुमाया और देखते ही देखते कृत्या की समस्त शक्ति क्षीण होने लगी। जैसे ही कृत्या शिव के समक्ष पहुंची, वह उनके तेज से जलने लगी और तड़प तड़प कर भस्म हो गई। तांत्रिक भयभीत होकर भागने लगा, लेकिन भगवान शिव के गणों ने उसे वहीं समाप्त कर दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी दुष्ट शक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब भगवान शिव का संरक्षण प्राप्त होता है, तब कोई भी संकट हमारे निकट नहीं आ सकता। भगवान शिव केवल संहार के देवता ही नहीं, बल्कि करुणा के सागर भी हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, वे उसे हर संकट से उबार लेते हैं। इसलिए यदि जीवन में कभी भी कोई कठिनाई आए, तो महादेव की शरण में जाए। उनका नाम मात्र लेने से भी समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। हर हर महादेव।